देखिए जो आप सुनना घुमाओगे वो नहीं चलेगा। अरे जलेबी का मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक मेंबर होने के नाते केजरीवाल साहब ने वोट दिया, अगर दे दिया, वोट किया ना बीजेपी को। हाँ उस वक्त किया, क्यों नहीं किया? बीजेपी के तो आप निकले सबसे पहले। नहीं हम क्यों निकले? बीजेपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को। जब इक़्तिदार में आई बीजेपी ने वादे किए थे, अपने मंशूर में लिखा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी 15 लाख देंगे, दी जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरियां देंगे। क्या किया आपकी पार्टी ने, क्या किया? आप अपनी बात कीजिए। अरे दुनिया जानती है, बीजेपी का साथ दिया ना, दुनिया जानती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया। कभी हारे, हारना जीतना ये लड़ाई का हिस्सा है। 2 पहलवान मैदान में कूदेंगे, एक हारेगा। आपको शायद ये नहीं पता कि चौथी बार केजरीवाल साहब को अगर कोई या आम आदमी पार्टी को हार जीत का सवाल नहीं है। अगर 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहा है, एक बार हार गया, ये उसकी गलती आप साबित नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है, अच्छे काम किए कि हारना पड़ा। जो दिल्ली में उन्होंने अच्छे काम, हाँ होता है ऐसा। राम नाम के नाम पर इन्होंने वोट मांगे हैं, राम नाम पे तो दिए हैं लोगों ने वोट। और गलती ये थी केजरीवाल साहब की कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे कर डाले। आवाम की जरूरतें पूरी होगी। आपका टारगेट क्या है? घर, गाड़ी, बंगला आपको सब मिल जाए तो आप तो दूसरा साथी ढूंढेंगे पहले को छोड़ के। केजरीवाल साहब ने सब कुछ दिल्ली को दिया, स्कूल दिया, हॉस्पिटल दिए, जो वादे किए वो पूरे किए। बाद में जो है उनकी जरूरियात पूरे होने के बाद चलो हारना वो अलग मुद्दा है, हार गए कोई बात नहीं, हार जीत। पब्लिक ने आपके केजरीवाल को सर पे बिठाया, आज उसी को आप बेवफा कह रहे हो। वो तो उनकी मर्जी है, वो किसको वोट करे नहीं करे। किसको बेवफा कह रहे हैं? पब्लिक को। पब्लिक का राइट है। मैंने तो बेवफा कहा, आप तो गलत, आप तो खुद बेवफा का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो गाड़ी घोड़ा ये क्या है? कौन से गाड़ी घोड़ा? आपकी जरूरतें पूरी होगी, आपने पब्लिक की सारी पब्लिक की जरूरियात पूरी की है दिल्ली सरकार ने, फिर भी आपको वोट नहीं मिला। केजरीवाल वोट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गुलजार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। गुलजार भाई कैसे देखते हैं आज का जो प्रोटेस्ट, डोडा में प्रोटेस्ट, कश्मीर में प्रोटेस्ट, महराज मलिक के स्पोर्ट में, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है आम आदमी पार्टी आज की अगर हम बात करें? देखिए जो आज का प्रोटेस्ट था जम्मू क्लब में वो इसलिए था कि जो बदतमीजियाँ बीजेपी और पीडीपी के लीडर्स ने कल हाउस की अपनी डिग्निटी है, एक अपनी रिस्पेक्ट है, वहाँ पर जो माँ बहन की गालियाँ दी उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। आम आदमी पार्टी के लीडर खुद महराज साहब और तमाम कार्यकर्ता और नेता आज यहाँ मौजूद रहे और बहुत अच्छे से हमने उसका जो है ये कहा कि ये बहुत निंदनीय है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महराज साहब आवाम के चुने हुए रहनुमा हैं और अगर जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को दर्जा गिराने में कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी, और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि ये स्टेट से यूटी किया, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार बीजेपी और पीडीपी है। पीडीपी के हुकूमत में क्या पीडीपी को ये पता नहीं था कि बीजेपी का मंशूर जो है वो 70 सालों से क्या है? अडवाणी साहब ने क्या नारा दिया, हाँ मुरली मनोहर जोशी ने क्या नारा दिया? उनके मंशूर में था कि 370 जो है जम्मू कश्मीर से ख़त्म होगा। उसके बावजूद क्या मुफ्ती सैयद साहब इतने बच्चे थे कि उनके मंशूर में 50 साल से लिखा है, 70 साल से लिखा है तो कि हम 370 और 35 को खत्म करेंगे, तो इल्हाक करने की उनको क्या जरूरत आन पड़ी? आम आदमी पार्टी के मंशूर में भी था 370 को तोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी साबित करिए, आम आदमी पार्टी के मंशूर में बिल्कुल नहीं था 370 को खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने सपोर्ट में दिया कि 370। एक मेंबर होने के नाते उस वक्त मेजोरिटी में बीजेपी थी। बीजेपी को अगर केजरीवाल साहब का वोट नहीं मिलता तब भी 370 टूटता, मिल गया। ये कोई बात तो नहीं ना हुई। अभी वक्फ बोर्ड मेंबर बिल आया, जो कानून बना है, 238 लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी में वो है तो वो भी उनकी सपोर्ट में वोट कर देते। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जो वाजपेयी साहब थे वो अच्छे लीडर थे। अपोजिशन तो अपोजिशन होती है ना, बिल्कुल है, अपना रोल निभाना है। मेजॉरिटी ने अपना रोल निभाना। मान लीजिए एक वोट दे दिया, इसलिए कि आपने वहां से 270 डेवलपमेंट के लिए आप खत्म करेंगे। देखिए आपने डेवलपमेंट कितने सालों तक ये क्या हो रहा है? ये कौन सी बात हुई? एक तरफ आप पीडीपी को कोस रहे हो, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो मान लीजिए, ये कौन सी बात हुई? आप बोलिए कि गलती आपके नेता ने भी की है। यार ये कौन से, फिर तो उमर अब्दुल्ला साहब ने गलती की है। अभी जो इनके यूटी में गवर्नमेंट चला, ये गलतियां नहीं होती है ना। आप बोल रहे हो। देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरे होशोवास में पूरा सोच समझ के बोल रहा हूँ। केजरीवाल ने गलती की, दुनिया जानती है। केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की।
जब आप खुद मुझे बोलेंगे कल को हम आवाम की रहनुमाई के लिए जी ये कानून लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे, उसके बाद आप रहनुमाई के लिए ना लाएं, तो उसमें केजरीवाल साहब की क्या गलती है? बीजेपी कहाँ से गलत हो गई? केजरीवाल बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, वो आई, उन्होंने तोड़ा, फिर वो भी ठीक है, वो भी ठीक है अपनी जगह, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। कौन? बीजेपी? वो कैसे ठीक है? कैसे उन्होंने आपका कहा केजरीवाल अगर ठीक है तो वो क्यों नहीं ठीक है? आपने कहा 370 तोड़ा जाना, अगर डेवलपमेंट के लिए बीजेपी ने कहा था हम 370 को, अरे कौन सी डेवलपमेंट इन्होंने की 10 सालों में? 10 साल छोड़िए, 370 2019 में बताइए, आप ऑपोजिशन में थे, आपकी पार्टी ऑपोजिशन में थी, एक सवाल आपके केजरीवाल ने 370 में उनको सपोर्ट किया, बीजेपी को सपोर्ट किया ना? बिल्कुल किया। आप पहले एक सवाल का जवाब सुनिए, उसके बाद दूसरा सवाल। आपने सवाल लंबे जवाब दोगे वो नहीं चलेगा, देखिए जवाब सुनना घुमाओगे वो नहीं चलेगा। अरे जलेबी का मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक मेंबर होने के नाते केजरीवाल साहब ने वोट दिया, अगर दे दिया, वोट किया ना बीजेपी को? हाँ उस वक्त किया, क्यों नहीं किया? बीजेपी के तो आप निकले सबसे पहले। नहीं, हम क्यों निकले? बीजेपी ने सपोर्ट किया बीजेपी को। जब इक़्तिदार में आई बीजेपी ने वादे किए थे, मैंने मंशूर में लिखा था हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दी 15 लाख देंगे, दी जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरियां देंगे। क्या आपकी पार्टी ने क्या किया? आप अपनी बात कीजिए। अरे दुनिया जानती है, बीजेपी का साथ दिया ना, दुनिया जानती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया। कभी हारे, हारना जीतना ये लड़ाई का हिस्सा है। 2 पहलवान मैदान में कूदेंगे, एक हारेगा। आपको शायद ये नहीं पता कि चौथी बार केजरीवाल साहब को अगर कोई या आम आदमी पार्टी को हार जीत का सवाल नहीं है। अगर 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहा है, एक बार हार गया, ये उसकी गलती आप साबित नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है, अच्छे काम किया कि हारना पड़ा। जो दिल्ली में उन्होंने अच्छे काम, हाँ होता है ऐसा। राम नाम के नाम पर इन्होंने वोट मांगे हैं, राम नाम पे तो दिए हैं लोगों ने वोट। और गलती ये थी केजरीवाल साहब की कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे कर डाले। आवाम की जरूरतें पूरी हो गई। आपका टारगेट क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, आपको सब मिल जाए तो आप तो दूसरा साथी ढूंढेंगे पहले को छोड़ के। केजरीवाल साहब ने सब कुछ दिल्ली को दिया, स्कूल दिया, हॉस्पिटल दिए, जो वादे किए वो पूरे किए। बाद में जो है उनकी जरूरियात पूरे होने के बाद चलो हारना वो अलग मुद्दा है, हार गए कोई बात नहीं, हार जीत। पब्लिक ने आपके केजरीवाल को सर पे बिठाया, आज उसी को आप बेवफा कह रहे हो। वो तो उनकी मर्जी है, वो किसको वोट करे नहीं करे। किसको बेवफा कह रहे हैं? पब्लिक को। तय पब्लिक का राइट है। मैंने बेवफा कहा, आप तो गलत, आप तो खुद बेवफा का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो गाड़ी घोड़ा ये क्या है? कौन से गाड़ी घोड़ा? आपकी जरूरतें पूरी हो गई, आपने पब्लिक की सारी पब्लिक की जरूरियात पूरी की है दिल्ली सरकार ने, फिर भी आपको वोट नहीं मिला। केजरीवाल वोट नहीं मिला है। आज भी 24 विधायक हैं या 22 है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर अवाम का मूड आया, चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। अवाम का फैसला सर आंखों पे है जनाब। जो अच्छे काम थे आपके वो सामने आए, हमने किए, हम आज भी कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। हार जीत के लिए, अरे कुर्सी के लिए हम नहीं आए हैं सियासत करने, हम आवाम की भलाई के लिए। जब आवाम को लगे हमें निकाल फेंके और जब आवाम को लगे हमें वोट दे के इक़्तिदार में बिठाएं। हम ईमानदारी की सियासत कर रहे हैं, हम कुर्सी की सियासत। आप क्या कहना चाहते हैं कि आज केजरीवाल को दिल्ली वालों ने वोट नहीं दिया तो हम दिल्ली वालों को गाली दें? ये बीजेपी दे सकती है। बीजेपी गाली तो दे रहे हो आप, ये क्या है कि आपकी जरूरतें पूरी होगी आपने हटा दिया। ये गाली होती है, ये हमारा गाली दे रहे हो। ये गाली आपकी भाषा में हो सकती है, मेरी भाषा में नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरह से असेंबली में गालियां चली वही गालियां होती है? ये हमारा अंदाज है, हमारा अंदाज है उस पब्लिक से बात करने का कि भाई जरूरियात आपकी पूरी होगी। आप भाई को बोल सकता है कि यार कभी ऐसा होता है कि आपकी जरूरत पूरी हो गई, अब आप दूसरे राह पे चल पड़े, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, जिसको मर्जी वोट दें जनाब, कमाल है। नहीं, अब महराज मलिक का आपको रवैया कैसा लगता है? अब कल उसके साथ जो हुआ वो आपको बड़ा चुभ रहा है, लेकिन जो उसने कहा वो क्या सही था? देखिए, जो चोरों के साथ रवैया पुलिस करती है, जो चोरों के साथ रवैया एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वो रवैया महराज मलिक अगर चोरों के साथ कर रहा है। कह रहे हो आप चोर? किसको कह रहे हो चोर? जिन्होंने अवाम का काम नहीं किया उनको चोर कह रहा हूँ। किसने नहीं किया? यहाँ पर सरकार किसकी थी? पीडीपी। जम्मू कश्मीर के महराज मलिक के आने के बाद बना है? अरे पहले बना था, पहले बना था जम्मू कश्मीर स्टेट। इन्होंने यूटी किया। किसने स्टेट को चुरा के यूटी बनाया, पीडीपी और बीजेपी ने। और आप कह रहे हैं उन्होंने चोरी नहीं की? मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं की। हाँ आप कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ भैया, किसने की? बीजेपी और पीडीपी के लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्टेटशिप जो है वो चुराई और यूटी का दर्जा दिया, इनको निचले दर्जे पे लाया। जो ये कमी है ये आने वाले 50 साल में पूरी नहीं हो सकती। अमित शाह साहब कह रहे थे पार्लियामेंट में बार बार, मोदी साहब ने यहाँ पे इलेक्शंस में भाषण दिए, हम इसको जल्द स्टेट बनाएंगे। बनाया स्टेट? अरे चोरी नहीं तो क्या है?
नहीं, आप ये जरा इस पे आओ ना जरा, ये जो आपका महराज मलिक है, अरे इसका जो स्टेटमेंट है, रवैया जो बात करने का है, आप कह रहे हो कि पुलिस भी वही, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अगर बाकी को गरीब निकाल दो। अगर किसी गरीब के साथ उसने ये रवैया अपनाया, आप बोलिए, अगर चोरों के साथ अपनाता है, बेहतरीन काम कर रहा है, हमें खुशी है इस चीज की। फिर तो लोग महराज को भी चोर बोलते हैं। अरे लोग बहुत बोलते लोग रहे, हैं, बोलते रहे, हाँ। बोलते रहे। वो महराज के खिलाफ भी वैसे अरे रवैया अपनाया विपक्ष के खड़े किए, उन लोगों के खड़े किए भाड़े के टट्टू। जाए। अगर महराज को चोर बोलेंगे, उससे महराज साहब की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। महराज के टट्टू भी ना कुछ भी ना बोले, आम उससे भी आदमी कोई फर्क नहीं पार्टी, पड़ेगा। दुनिया जानती है महराज टट्टू बनाता है। महराज काम की राजनीति करता है, हम टट्टू वट्टू नहीं बनाते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। कल आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट डोडा में किस तरह से अवाम सड़कों पे, अरे इतनी अवाम इकट्ठे करने के लिए अगर बीजेपी और पीडीपी को इकट्ठी करनी हो तो लाखों करोड़ों का खर्चा करना पड़े। महराज जम्मू में थे, पता नहीं और कौन सी डोडा आवाम में जो देख है, लिया आपने, अवाम ने 50 प्यार- बंदे इकट्ठे हुए तो अवाम ने उसकी प्यार- आवाम होगी। आप देख लीजिए वो उसकी फैसला, आवाम को- मैं अभी आपको विजुअल्स दिखाता मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। वो फैसला आपका, आप हूँ। करेंगे 50 आदमी 50। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? आपके तो ना, यहाँ पे 50 महराज मलिक होते हुए 100 हजारों- बंदा नहीं था आपके यहाँ पे? हजारों लोगों कौन से ने, हजारों बंदे थे यहाँ पे? मेरे को अरे बताओ। कल महराज यहाँ पे डोडा खुद थे। डोडा की बात कर रहा हूँ। ये शॉर्ट प्रोटेस्ट था, चलो यहाँ पे 200-300 आदमी था, काफी था। लेकिन वहां जो डोडा में कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने प्यार दिखाया, उन्होंने दिखाया कि महराज अकेला नहीं है। अरे कौन महराज का बाल बांका कर सकता है? वो लोग जिन्होंने अवाम के साथ धोखा किया। असेंबली में क्या हुआ, वीडियोस देखी आपने? तो क्या हुआ, उन्होंने गालियां दी, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, तो उससे महराज को क्या फर्क पड़ता है? महराज बड़ी अच्छा भाषा का यूज उनकी खसलत सामने आ गई। उन लोगों ने जिस तरह से भाषा का, गंदी भाषा का इस्तेमाल उस पवित्र हाउस में किया है, वो उन लोगों ने अपनी छवि को दिखाया कि हम ये लोग हैं भैया। तो आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट की उनके खिलाफ? हम इस तरह से सियासत, महराज के साथ मारपीट हुई, महराज जख्मी हुआ, आपने कोई रिटर्न कंप्लेंट? ये सब होगा, रिकॉर्डिंग में है, कब ये होगा? सब होगा 6 महीने के बाद? अरे पार्टी देख रही है, लीगल सेल है हमारा, वो देख रहा है। वो ड्रामे कर रहे हो सारे? नहीं, ड्रामे जनाब कैसे कह सकते हैं आप? ड्रामे आप कैसे ड्रामे कह सकते हैं? ये लीगल जो कार्रवाई है वो करेंगे। आम आदमी पार्टी कभी ड्रामा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी ड्रामा कभी नहीं करती है। तो सुबह से ही देख रहे थे हम यहाँ पे, कितने ड्रामे हो रहे थे। 4 तो आपके ग्रुप बने हुए थे। नहीं, ग्रुप का क्या कहना है मतलब आपका? कोई ग्रुप नहीं था यहाँ पे। सारे लोग जो है वो महराज साहब के मोहब्बत में निकले थे। जो पीडीपी और बीजेपी है, उनका जो रवैया था कल हाउस में, उसके खिलाफ निकले थे। ग्रुपिज्म की यहाँ कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता महराज साहब के साथ है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, सब लोग जो है ईमानदारी से महराज साहब के साथ हैं। आपने देखा नहीं कल पुलवामा में क्या हुआ, शोपियां में क्या हुआ, किस तरह के प्रोटेस्ट यूथ ने किए। तो महराज साहब जो है फायर लीडर हैं आने वाले वक्त में, जम्मू कश्मीर के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के। हाथ रख के एक बात बताओ मेरे को, पहली बार एमएलए महराज मलिक जीत करके आया है। 88 एमएलए हैं अभी असेंबली के अंदर, सिवाय महराज मलिक के और कोई ईमानदार नहीं है। देखिए, महराज मलिक के मैं नहीं कहता कि कोई ईमानदार नहीं, लेकिन जिन्होंने गलत किया उन्होंने किया। कल 2 बीजेपी के लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, आप उनको कैसे सही कह सकते हैं? है ना, पीडीपी ने जो किया है आज 3 सीटों क्या कार्रवाई करवाई उनके खिलाफ? कानून है ना उसके लिए। आपको अगर यहाँ पे कोई धक्का मुक्का करेगा, आपके साथ कोई गुंडागर्दी करेगा, आप पहले कंप्लेंट करोगे या खाली सोशल मीडिया पे आप बोलते रहोगे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ? डेंग साहब, अभी मैंने कहा कि पार्टी का लीगल सेल है, वो बाकायदा तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। 6 महीने लग जाएंगे। 1 दिन लगे, 6 महीने लगे, वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें हम देख लेंगे। उसके लिए बाकियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद देख लेंगे। अच्छा, वो आपका अंदरूनी मामला है, वो पार्टी का मामला है। ड्रामेबाजी करनी है उसके लिए सब आपके आप कह सकते हैं ड्रामेबाजी। जनाब, हम ड्रामेबाजी नहीं, अवाम के हित के लिए निकले हैं और अवाम के लिए काम करते रहेंगे ईमानदारी से। कोई क्या कहे, महराज ने कौन सा काम कर लिया? महराज ने कौन सा काम कर लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? कॉन्स्टिट्यूंसी का 4 महीने हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं। क्या काम हुए? वो महराज साहब से पूछिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी होती तो मैं बताता आपको। क्या बात करते हो गुलजार साहब, आप इतने सीनियर नेता आम आदमी पार्टी के, आपको पता होना चाहिए आपके नेता ने क्या काम किया है। जनाब, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाउस में महराज साहब क्या काम कर रहे हैं? क्या काम करवाया उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के? हाउस में महराज साहब ने सवाल उठाए टेलीविजन के लिए, हाउस में महराज साहब ने सवाल उठाए कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या काम, बिल के लिए। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या काम? और जनाब, दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं कैसे बताऊंगा? कैसे सवाल कर रहे हैं आप? महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो महराज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है।
अच्छा, मैं लड़ रहा हूँ वहाँ से एमएलए। कौन सी, आप कहाँ से एमएलए हो? मैं अभी हूँ ही नहीं आपका एमएलए। नेता है ना, स्टेट प्रेसिडेंट वही बनाया है ना, उसी को बनाया है। स्टेट तो आपको प्रेसिडेंट, पता होना चाहिए ना क्या काम करवाया उसने। देखो वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से और महराज साहब से पूछिए ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, मैं क्या करूंगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होगा। भाई असेंबली में बात हो रही है, असेंबली की बात पूछिए कितनी मुझसे। बार उसने बात की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की? देखिए, असेंबली की बात पूछिए, असेंबली की ही बात में पूछ रहा हूँ। और उनके जो वहां पे लोग हैं, और 5 साल के बाद आपको खुद पता लग जाएगा आम आदमी पार्टी, पीडीपी, बीजेपी और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या फर्क है। अब देखिए आगे आगे इंशाल्लाह क्या होता है, सब्र करने के लिए। गुलजार अहमद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।